जय जनक नंदिनी मैथिली अलंकारक यूट्यूब चैनल पर अपने लोकनि के स्वागत अछि। केना छियै सब गोटा? आशा करै छी जे सब गोटा नीक हैब, स्वस्थ हैब, प्रसन्न हैब, उत्साह से परीक्षा के तैयारी कऽ रहल हैब, परीक्षा लगीच अछि तो सब गोटा मन लगा कऽ जे छै से तैयारी करैत हैब। बात करै छी आजुक एहि वीडियो पर। एहि वीडियो में जे छै से काव्य शास्त्र के जतेक आचार्य सब छथिन ओहि आचार्य सब द्वारा जे किछु परिभाषा सब महत्वपूर्ण बात सब कहल गेल छै ओहि सब बात के आजुक एहि वीडियो में हम सब याद करब, पढ़ब और स्मरण राखब, ठीक छै, ताकि एग्जाम में एहिसँ बेसी से बेसी प्रश्न बनि सके। हम निश्चित रूप से एते कहि सकै छी जे अहाँके एहिमे से प्रश्न रहबेटा करत, ठीक छै। पूर्ण आत्मविश्वास के संग हम एहि बात के बाजि रहल छी जे एहिसँ प्रश्न निश्चित रूप से रहत। तऽ जतेक भी आचार्य छथिन एक एकटा आचार्य के हमसब जे हुनका द्वारा जे मुख्य बात सब कहल गेल छै और जे एग्जाम में आबै छै, ठीक छै, ओहि बात पर हमसब फोकस करैत आजू के वीडियो में देखल जाए, ठीक छै। देखल जाए की छै तऽ सबसे पहिने छै काव्यशास्त्र के आचार्य में आचार्य भरत मुनि। हिनका जे छै से आदि आचार्य कहल जाइ छनि और ई काव्यशास्त्र में जे रचना लिखने छथिन तकर नाम छै नाट्यशास्त्र। की नाम छै? नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र के पंचम वेद कहल जाइ छै। नाट्यशास्त्र के की कहल जाइ छै? पंचम वेद। ई प्रथम दोसर शताब्दी के छल, पहिल अथवा दोसर शताब्दी के रहथिन के आचार्य भरत मुनि, ठीक छै। अब ई जे छै से परिभाषा देने छथिन विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ठीक छै। रस के संदर्भ में की परिभाषा देने छथिन जे विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस के निष्पत्ति होइत अछि। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ठीक छै। ओते प्रयोजन के संदर्भ में कहने रहथिन जे काव्य के की प्रयोजन छै, माने काव्य के की उद्देश्य छै, तो ओहि संदर्भ में कहने रहथिन जे दुखार्तानाम श्रमार्थानाम शोकार्तानाम तपिस्वनाम, एहन तरह से जे छै से दुखार्तानाम शोकार्तानाम तपिस्वनाम कह के बात कहने छथिन। कथी के संदर्भ में? काव्य के प्रयोजन के संदर्भ में। रस के संदर्भ में कहि देलहुँ जे विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति अलंकारी 4 प्रकार के बतबै छथिन। कौन कौन? तो उपमा, रूपक, दीपक और यमक, 4 प्रकार के अलंकार आचार्य भरत मुनि बतबै छथिन अपन नाट्यशास्त्र में, जकर नाम छै उपमा, रूपक, दीपक और यमक। 8 प्रकार के रस बतबै छथिन, ठीक छै। ई 9 प्रकार के रस नहीं कहने छथिन, माने शांत रस के रस नहीं स्वीकार केने रहथिन के आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि मात्र 8 प्रकार के रस के बारे में चर्चा करै छथिन, शांत रस के रस नहीं मानै छथिन, ठीक छै। और ये काव्य के बारे में परिभाषा देने छथिन जे मृदु ललितम पदाध्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम, ठीक छै। परिभाषा महत्वपूर्ण है जे काव्य के लक्षण के संदर्भ में आचार्य भरत मुनि कहने छथिन जे मृदु ललितम पदाध्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम। बस ई पंक्ति याद रहे, एक पंक्ति, तो ऐसे जे छै से अहाँ बुझि जेबै जे काव्य के लक्षण की बतेने छथिन आचार्य भरत मुनि। तो आचार्य भरत मुनि काव्य के लक्षण बतौने छथिन जे मृदु ललितम पदाध्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम, ठीक है। प्रयोजन के संदर्भ में की कहने रहथिन कि दुखार्तानाम श्रमार्थानाम शोकार्तानाम तपिस्वनाम से कहने रहथिन। हिनकर रचना के नाट्यशास्त्र के पंचम वेद कहल जाइ छै। भरत मुनि से एतेक बात याद रहबाक चाहिए। ई जे छै से पहिल दोसर शताब्दी रहथिन। 4 प्रकार के अलंकार बतबै छथिन। कौन कौन? तो उपमा, रूपक, दीपक और यमक, ई 4 प्रकार के अलंकार के बतबै छथिन। तो आचार्य भरत मुनि कोन रस के स्वीकार नहीं करै छथिन, तो ओ रस छै अहाँके शांत रस। कुल मिला के ई 8टा रस के बारे में बतौने छथिन। 9म रस जे छै से शांत रस, तकरा स्वीकार आचार्य भरत मुनि नहीं कयने छथिन। भरत मुनि से एतेक बात सब गोटा के बात समझ में आबि गेल हैत। चलू आगू बढ़ै छी। ओकर बाद जे छथिन दोसर आचार्य, ओ छथिन आचार्य भामह। और आचार्य भामह के जे रचना छनि ओ छै आचार्य भामह के की छै? काव्यालंकार। और ई 6ठम शताब्दी के आचार्य मानल जाइ छथिन। कोन शताब्दी के? 6ठम शताब्दी। हिनकर जे रचना छै ओकर नाम छै काव्यालंकार। की नाम छै हिनकर रचना के? हिनकर जे ग्रंथ छै ओ छै काव्यालंकार। काव्यालंकार 6 अध्याय में छै, एहिमे 400 श्लोक छै। तऽ आचार्य भामह जे छथिन से 6ठम शताब्दी के, और ई काव्य के परिभाषा यानी काव्य के लक्षण के बारे में बतबैत कहै छथिन जे शब्दार्थो सहितो काव्यम। की कहने छथिन? शब्दार्थो सहितो काव्यम, ठीक छै। कहै छथिन जे शब्दार्थ, शब्द और अर्थ सहित के जे मेल सकी होइ छै काव्य होइ छै। शब्द और अर्थ सहित काव्य होइत अछि। शब्दार्थो सहितो काव्यम। और हिनका अलंकारवादी आचार्य कहल जाइ छै।
कियाकि काव्य अलंकार काव्य में अलंकार पर सबसे पहिने जे चर्चा कयने रहथिन ओ आचार्य भामा कयने छथिन। ताहि दुआरे हिनका जे छै से अलंकारवादी आचार्य कहल जाइ छै। सर्वप्रथम अलंकारवादी आचार्य के छथिन तऽ आचार्य भामा छथिन। ठीक छै, पहिल अलंकारवादी आचार्य के छथि तऽ आचार्य भामा। आब देखियौ प्रयोजन के बारे में, जकरा उद्देश्य सेहो कहल जाइ छै। तऽ प्रयोजन के विषय में की कहै छथिन जे धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैछन्यम कलासु च। ठीक छै, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैछन्यम कलासु च के कहै छथिन प्रयोजन के संदर्भ में आचार्य भामा कहै छथिन। कोन ग्रंथ में? अपन काव्यालंकार में। ई 6वीं शताब्दी के आचार्य छथिन। ठीक छै, याद रहत कि नहीं? रहबाक चाहिए। बहुत बढ़िया। तो देखियो आचार्य भामा की कहै छथिन प्रयोजन के संदर्भ में जे धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैछन्यम कलासु च। ओकर बाद हिनकर जे छै से दोष के संदर्भ में की बतबै छथिन जे दोष कहै छथिन 3 प्रकार के छै। ठीक छै, दोष के प्रकार के 3 प्रकार के, सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। ठीक छै, सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष, 3 प्रकार के जे छै से दोष बतबै छथिन। गुण के बारे में बात करै छी। गुण के बारे में जखन आचार्य भामा कहै छथिन तो भामा की कहै छथिन जे आचार्य भामा कहै छथिन जे गुण जे छै सेहो 3 प्रकार के होइ छै। कोन कोन? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। 3 प्रकार के गुण बतबै छथिन। के बतबै छथिन? माधुर्य, ओज, प्रसाद। ई तीनों जे गुण बतबै छथिन आचार्य भामा अपन रचना में बतबै छथिन। ठीक छै, और हेतु के संदर्भ में कहै छथिन, हेतु के संदर्भ में जे गुरुपदेशास्थेतु, माने गुरु के उपदेश से जे छथि से केहनो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति होइत सेहो जे छै से शास्त्र के अध्ययन कऽ सकै छथि, मुदा काव्य तऽ प्रतिभाशाली रहि सकै छथि। ठीक छै, तऽ एहन पंक्ति रहत तऽ बुझि जेबै जे कथी के संदर्भ में कहि रहल छथिन। हेतु के संदर्भ, हेतु के अर्थात भेलै कारण। ठीक छै, काव्य के कारण के बारे में कहै छथिन जे काव्य के रचि सकैत अछि तऽ जे प्रतिभाशाली होइत छथि से रचि सकैत छथि। और ई बात कहि के रहल छथिन तऽ आचार्य भामा के कहि रहल छथिन, आचार्य भामा। बात करै छी रीति के बारे में तऽ रीति के संदर्भ में मात्र 2टा रीति मानै छथिन। कईटा रीति मात्र मानै छथिन? 2टा मात्र रीति मानै छथिन, वैदर्भी और गौड़ी के। वैदर्भी और गौड़ी के रीति मानै छथिन, मात्र 2टा के ई रीति मानै छै। लेकिन रीति के रीति नहीं कहि कहि मार्ग कहने छथिन। कथी कहने छथिन? रीति के मार्ग के कहने छथि, इहो प्रश्न बनि सकैत अछि। तऽ रीति के मार्ग जे छथिन से आचार्य भामा कहने छथिन। के कहने छथिन? आचार्य भामा कहने छथिन रीति के मार्ग। और ओइसे कौन कौन चीज़ के परिभाषा ध्यान रखब? प्रयोजन के संदर्भ में की कहने छथिन, दोष की कहने छथिन, गुण, रीति और हेतु सब के बारे में की कहने छथिन, और लक्षण, काव्य के लक्षण बतबैत की कहने छथिन सेहो ध्यान रहबाक चाही। हमरा लगैत अछि बुझि गेल हेबै। अब आगू बढ़ै छी। अगिला जे आचार्य छथिन ओ छथिन आचार्य दंडी। आचार्य दंडी 7वीं शताब्दी के आचार्य छथिन। मतलब जे ई जे छलखिन हँ आचार्य भामा, भामा के बाद आयल छलखिन दंडी, माने भामा 6वीं शताब्दी और दंडी 7वीं शताब्दी। आचार्य दंडी अपन 7वीं शताब्दी में जखन एलखिन तऽ इनकर ई कवि छलखिन। दंडी कथी रहथिन? दंडी जे छलखिन से कवि रहथिन और हिनकर रचना छनि 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा। ठीक छै, जे हिनकर कवि होयबाके प्रमाण दैत अछि। ओना ई काव्यशास्त्र के आचार्य सेहो रहथिन और ई लिखने छथिन काव्यशास्त्र में अपन पोथी जकर नाम छै काव्यादर्श। काव्यादर्श हिनकर ई पोथी बहुत महत्वपूर्ण अछि जे रखबाक अछि याद। तऽ काव्यशास्त्र में के जे प्रसिद्ध ग्रंथ अछि काव्यादर्श, ई 3 परिच्छेद में अछि और 660 श्लोक एहिमे छै। और जे बात सब बतेने हेथिन काव्यशास्त्र के संदर्भ में आचार्य दंडी से ओ यह रचना में बतौने छथिन, अर्थात काव्यादर्श में बतौने छथिन। काव्यादर्श में देखियो परिभाषा दैत की कहै छथिन दंडी? कहै छथिन जे शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। की कहि रहल छथिन? जे शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली के कहि रहल छथिन? आचार्य दंडी कहि रहल छथिन। और हेतु के बारे में कहि रहल छथिन जे नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम। ठीक छै, एहिमे लिखल नहीं है, एतबे लिखल है। तो नैसर्गिकी वर्ड याद रखे के छै जे हेतु के संदर्भ अर्थात काव्य के कारण के बतबैत आचार्य दंडी कहै छथिन जे नैसर्गिक प्रतिभा जरूरी छै। मतलब जे जन्मजात गुण होइ छै। नैसर्गिकी माने की भेलै? जे जन्मजात गुण अहाँके आबि रहल अइ से भेल अहाँके नैसर्गिकी प्रतिभा। ठीक छै ने? हेतु 3 प्रकार के, माने हेतु माने कथी भेल? कारण, काव्य कारण। और काव्य कारण में मुख्य 3टा छै। कौन कौन? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो प्रतिभा के बारे में बतबैत जे छै से आचार्य दंडी कहै छथिन जे नैसर्गिकी प्रतिभा, केहन प्रतिभा होयबाक चाही? जे जन्मजात प्रतिभा छै से प्रतिभा जे छै से सबसे नीक होइ छै। अर्थात नैसर्गिकी प्रतिभा के बात के कह रहल छथिन? तऽ ओ कह रहल छथिन आचार्य दंडी। तऽ काव्य के हेतु के संदर्भ में पूछल जाय जे परिभाषा के देने छथिन? नैसर्गिकी
वाला जे परिभाषा अछि से के देने छथिन, एकोटा वर्ड याद रहत अहाँके काज बनि जायत। ठीक छै, चूँकि हम एहिठाम एग्जाम के दृष्टिकोणसँ बात कऽ रहल छी। देखल जाय अगला कि अलंकार के विषय में की कहि रहल छथिन। अलंकार के विषय में कहै छथिन जे काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते के कहै छथिन, तऽ ओ कहै छथिन अपन काव्यादर्श में आचार्य दंडी जे काव्यालंकार शोभाकरान धर्मान अलंकारान, ठीक छै, प्रक्षते। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते के कहि रहल छथिन अपन काव्यादर्श में। ओ कहि रहल छथिन आचार्य दंडी कथी के संदर्भ में ई बात कहि रहल छथिन, तऽ ई बात कहि रहल छथिन अहाँके अलंकार के परिभाषा दैत। और ई दोष के संख्या 10टा मानने छथिन। ठीक छै, अलंकार भऽ गेल। दोष के संख्या कई गो मानने छथिन, 10टा। 10 प्रकार के दोष के बारे में बतौने छथिन, बस ध्यान रखे के जे दोष कई गो मानने छथिन। ओकर बाद हिनकर जे टीका छै, टीका ई लिखने छथिन टीका उद्भट भामह विवरण। टीका उद्भट कथी छै, भामह विवरण। ओकर बाद हम सब देखे छियै आचार्य किनका, आचार्य वामन के। वामन जे छथिन दंडी के बाद भेलखिन और इनकर शताब्दी छै 8म शताब्दी। तऽ ई 8म शताब्दी के आचार्य छथिन आचार्य वामन। और ई परिभाषा दैत कहै छथिन, काव्य के लक्षण बतबैत की कहै छथिन जे काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतियो शब्दार्थियो वर्तते। काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतियो शब्दार्थियो वर्तते। ठीक छै, काव्य शब्दोयम ई वर्ड याद रखबै, ई शब्द याद रखबै कि काव्य के परिभाषा के संदर्भ में के कहने छथिन, तऽ आचार्य वामन कहने छथिन। आचार्य वामन की कहने छथिन, तो कहने छथिन जे काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतियो शब्दार्थियो वर्तते। ओकर बाद बात करै छी रीति के, तऽ ई हिनका रीतिवाद के प्रवर्तक कहल जाइ छै, रीति संप्रदाय के संस्थापक कहल जाइ छनि किनका, आचार्य वामन के। ठीक छै, आचार्य वामन के रीतिवाद के प्रवर्तक, रीति संप्रदाय के संस्थापक कहल जाइ छनि। और ई लिखने छथिन, हिनकर पोथी की छनि, तऽ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। आचार्य वामन के ग्रंथ के रचना के नाम की छनि, तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति हिनकर ग्रंथ के नाम छनि। जेनाकि ई 5 अधिकरण में विभाजित छै। ई जे पोथी छै काव्यालंकार सूत्रवृत्ति से कथी में विभाजित छै, तऽ 5 अधिकरण में विभाजित अछि। अब बात करै छी हेतु के प्रसंग। हेतु के प्रसंग की कहै छथिन आचार्य वामन, तऽ हेतु के प्रसंग अपन काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में आचार्य वामन कहै छथिन जे लोको विद्या प्रकीर्णन च काव्यांगनी। ठीक छै, ई वर्ड महत्वपूर्ण है। काव्यांगनी माने हेतु के हेतु नहीं कहि कऽ काव्यांग कहने छथिन। के कहने छथिन काव्यांग, आचार्य वामन। आचार्य वामन जे छथिन से अपन रचना काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में हेतु के हेतु नहीं कहि कऽ काव्यांग कहने छथिन। और हेतु के बारे में परिभाषा दे कहने छथिन जे लोको विद्या प्रकीर्णन च काव्यांगनी। लोको विद्या प्रकीर्णन च काव्यांगनी के कहने छथिन, तऽ आचार्य वामन कहने छथिन। बात करै छी प्रतिभा के संदर्भ में। एहिमे ई जे हेतु 3 प्रकार के होइ छै, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ओहि हेतु के हेतु नहीं कह कऽ काव्यांगनी कहने छथिन। और प्रतिभा पर विशेष रूप से जोर दैत की कहै छथिन जे कवित्व बीजम प्रतिभावानम। कवित्व, कवि के बीज की होइ छै, प्रतिभा होइ छै। ठीक छै, तऽ कवित्व बीजम प्रतिभावानम के कहने छथिन, तऽ आचार्य वामन कहने छथिन काव्य के हेतु में प्रतिभा के विषय में। ठीक छै, तो ई भऽ गेल हेतु के संदर्भ में। आप बात करै छी आचार्य वामन जे कहने छथिन काव्यक भेद के प्रसंग में। आप देखियो भेद के बारे में की कहै छथिन जे काव्यम गद्यम पद्यम च द्विविधा। ठीक छै, काव्यम गद्यम पद्यम च द्विविधा। काव्य में गद्य और पद्य दुनू होइत अछि, मुदा गद्य के काव्य कसौटी मानै छथिन वामन जे छथिन से। काव्य में गद्य और पद्य होइ छै, लेकिन गद्य और पद्य में सबसे मुख्य की होइ छै, काव्य के कवि के कसौटी की होइ छै, सबसे मुख्य की होइ छै, तऽ गद्य होइ छै। जे गद्य लिख लेलक से असली कवि भेल। ओ कहै छथिन जे गद्यम कविनाम निक्सम वदन्ति। ठीक छै, गद्यम कविनाम निक्सम वदन्ति माने जे काव्य के कवि के कसौटी होइत अछि से गद्य होइत अछि। ठीक छै, नहीं कि पद्य। तऽ हिनका अनुसारे अब ई भऽ गेल भेदक प्रसंग। आब बात करै छी हिनकर अलंकार के प्रसंग में। तऽ अलंकार जे छै से ई शब्दालंकार के 2टा मात्र मानै छथिन। कोन कोन, यमक अनुप्रास। यमक और अनुप्रास शब्दालंकार में ई 2टा मात्र मानै छथिन, यमक और अनुप्रास अलंकार के। और ओतबे नहीं, आगू कहै छथिन जे उपमा समस्त अलंकारक मूल अछि। सबसे मूल जे छै से कोन अलंकार छै, उपमा अलंकार। ठीक छै, उपमा अलंकार के समस्त अलंकार के मूल के कहने छथि, तऽ आचार्य वामन कहने छथिन। आचार्य वामन जे छै से उपमा अलंकार के समस्त अलंकार के मूल कहने छथिन।
उपमा अलंकार के समस्त अलंकार के मूल के कहने छथिन तऽ आचार्य वामन के कहने छथिन आचार्य वामन। आचार्य वामन कथी मानै छथिन तऽ उपमा अलंकार के समस्त अलंकार के मूल मानै छथिन। बात करै छी रीति के तऽ रीति के कहलहुँ कि रीति के परिवर्तक छथिन। रीतिवाद के परिवर्तक के छथिन रीति संप्रदाय के संस्थापक अथवा प्रवर्तक तऽ ओ छथिन आचार्य वामन। आचार्य वामन कहै छथिन रीतिरात्मा काव्यस। कथी कहै छथिन रीति के परिभाषा कर दैत जे रीतिरात्मा काव्यस। रीति जे छै से काव्य के आत्मा छै। रीति कथी छै काव्य के आत्मा छै। के कहै छथिन ई बात तऽ रीति के संदर्भ में कहै छथिन आचार्य वामन जे रीतिरात्मा काव्यस। रीति जे छै से काव्य के आत्मा छै। वैदर्भी गौड़ी और पांचाली तीन प्रकार के रीति के बारे में चर्चा के करै छथिन आचार्य वामन करै छथिन। ठीक छै तीन प्रकार के रीति के बारे में चर्चा के करै छथिन आचार्य वामन अपन काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में जे हिनकर पोथी छै ओहिमे कहै छथिन जे वैदर्भी गौड़ी और पंचाली तीन प्रकार के रीति होइत अछि और जे एखनो मानल जाइ छै जे रीति कई प्रकार के तऽ तीन प्रकार के कोन कोन तऽ वैदर्भी गौड़ी और पंचाली। और ई सबसे पहिने बतौने के छलखिन तीनों के बारे में तऽ रीतिरात्मा काव्यस जे कहने छथिन अर्थात वामन जे कहने छथिन अपन काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में वह रीतिवाद के प्रवर्तक सेहो मानल जाइ छथिन। तऽ अलंकार के बारे में की कहै छथिन जे सौंदर्यमय अलंकार। अब रीति भऽ गेल। अलंकार के बारे में आचार्य वामन कहै छथिन जे सौंदर्यमय अलंकार है जे सौंदर्य बढ़ावे से अलंकार भेल। जे सौंदर्य बढ़ावे से अलंकार भेल तऽ ई मुख्य बात सब जे छै से आचार्य वामन के संदर्भ में हम सब पढ़ि रहल छलहुँ हैं देख रहल छी जे रीतिवाद के संस्थापक अथवा प्रवर्तक के छथि इनकर रचना की छनि हेतु के संदर्भ में की बात केने छथिन हेतु में प्रतिभा के बारे में की कहने छथिन काव्य के भेद के बतबैत ई की कहै छथिन और कथी के काव्य के कसौटी मानै छथिन और हिनका अनुसार जे छै से कई प्रकार के शब्दालंकार छै कोन अलंकार के सबसे मूल मानै छथिन और रीति के परिभाषा की दै छथिन और रीति कई प्रकार के बतबै छथिन और अलंकार के परिभाषा की दै छथिन। ई सब बात जे छै से हम सब देखलहुँ कथी किनका बारे में तऽ आचार्य वामन के बारे में। अब आगू बढ़ै छी तऽ अगिला आचार्य के रूप में अबै छथि। अगिला आचार्य के छथि आचार्य उद्भट। उद्भट जे छै सेहो 8वीं शताब्दी छथिन 8वीं शताब्दी के मुदा वामन के बाद छथिन और ई 8वीं शताब्दी के अंत समय के छथिन माने अंतिम में जे 8वीं शताब्दी के अंतिम समय के रचनाकार के छथिन आचार्य उद्भट। और हिनकर रचना के नाम छनि काव्यालंकार सार संग्रह। इनकर रचना के नाम की छनि काव्यालंकार सार संग्रह जे कि 6 वर्ग में विभाजित छै। ई 3टा अलंकार देने छथिन। कईटा आचार्य उद्भट 3टा अलंकार के चर्चा केने छथिन। ओ 3टा अलंकार कौन छै तऽ शंकर काव्यलिंग और दृष्टांत। ई 3 प्रकार के अलंकार के देने छथिन आचार्य उद्भट देने छथिन कौन रचना में तऽ काव्यालंकार सार संग्रह में। कौन में काव्यालंकार सार संग्रह में के कहने छथिन आचार्य उद्भट। उद्भट की कहै छथिन उपमा अलंकारक सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवेचन कयनिहार के छथिन या उद्भट छथिन। उपमा अलंकार के वैज्ञानिक विवेचन कयनिहार सबसे पहले आचार्य कौन छथिन तऽ ओ छथिन आचार्य उद्भट। तऽ उपमा अलंकार के बारे में सबसे बढ़िया से के बतौने छथिन आचार्य उद्भट। ओकर बाद छेकानुप्रास वृत्त्यानुप्रास के स्वतंत्र मान्यता दै छथिन। कते गोटा अनुप्रास के अंतर्गत रखै छथिन मुदा ई की कहै छथिन छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास जे स्वतंत्र अलंकार अछि। ठीक छै तऽ महत्वपूर्ण बात की छै जे 3टा अलंकार देने छथिन। 3टा अलंकार कौन कौन शंकर काव्यलिंग और दृष्टांत। ठीक छै ई 3टा अलंकार के देने छथिन तऽ आचार्य उद्भट देने छथिन। कौन ग्रंथ के बारे में कौन ग्रंथ में बात के बतौने छथिन तऽ बतौने छथिन काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में। तीनों अलंकार के ध्यान रखब नाम शंकर काव्यलिंग और दृष्टांत। अब हम सब आगू बढ़ै छी और अगिला आचार्य के विषय में पढ़ै छी तऽ ओ छथि आचार्य रुद्रट के छथिन आचार्य रुद्रट। और रुद्रट जे छै से 9वीं शताब्दी के आचार्य छथिन और हिनकर रचना जे छनि हिनकर रचना ओ छै काव्यालंकार सूत्र। काव्यालंकार सूत्र काव्यालंकार सूत्र जे छै से 16 अध्याय में विभाजित छै। अब हिनकर बारे में देखल जाए की कहै छथिन। ई कहै छथिन नायिका भेद के सर्वप्रथम विवेचन कयनिहार के छथिन तऽ आचार्य रुद्रट छथिन। नायिका भेद के बारे में बतावे के बारे में बात के केने छथिन तऽ ओ बात केने छथिन आचार्य रुद्रट। की कहै छथिन जे 3 प्रकार के नायिका होइ छै स्वकीय परकीय और सामान्य। स्वकीय परकीय और सामान्य। स्वकीय परकीय और सामान्य 3 प्रकार के नायिका के बारे में के बतबै छथिन आचार्य रुद्रट। अब विस्तार से बात फिर कोनो में एखन बस महत्वपूर्ण बात ध्यान रखब जे कौन कौन नायिका के बारे में बात केने छथिन स्वकीय परकीय और सामान्य नायिका के बारे में। हेतु के प्रसंग बात करने छथिन जे शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास मानने छथिन। ठीक छै हेतु के की कहने छथिन
हेतु काव्य हेतु छै ने काव्य कारण, तो ई रुद्रट की कहने छथिन शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास, माने प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, प्रतिभे के शक्ति सेहो कहल जाइ छै। ठीक छै, तो प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास के कहने छथिन शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास आचार्य रुद्रट। ओकर बाद आचार्य छथिन आचार्य आनंदवर्धन, और आचार्य आनंदवर्धन सेहो जे छै से 9वीं शताब्दी के आचार्य छथिन, मुदा आचार्य रुद्रट के बाद के आचार्य छथिन के आचार्य आनंदवर्धन के आचार्य आनंदवर्धन। और आचार्य आनंदवर्धन के जे ग्रंथ के नाम छै वो नाम छै ध्वन्यालोक। की नाम छै? ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक जे छै से के लिखने छथिन तऽ आचार्य आनंदवर्धन। एहिमे दू प्रकार के बतेने छथिन, कारिका और वृत्ति। कारिका और वृत्ति, हिनका से किछु कीवर्ड अहाँके ध्यान राखैके हैत। ओ कीवर्ड की छै? प्रतीयमानम, सरस्वती, काव्यशात्मा, कटकाति, ध्वनि। ठीक छै, एहन सब जे छै से अगर वर्ड आवे तऽ बुझि जेबै जे के लिखने छथिन आचार्य आनंदवर्धन। ठीक छै, ओकर बाद जे छै ध्वन्यालोक दू भाग में छै, कोन कोन? कारिका और वृत्ति। काव्य भेदक प्रसंगे की कहने छथिन से देखल जाए। काव्य भेद के बारे में 3 प्रकार के भेद बतबै छथिन काव्य के। कोन कोन? ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। 3 प्रकार के भेद बतबै छथिन, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। काव्य भेद के संदर्भ में 3टा भेद के बतेने छथिन, ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। ये तीनों बतेने छथिन आचार्य आनंदवर्धन। आगू देखल जाए आचार्य अभिनव गुप्त, हिनकर बारे में देखियो। अभिनव गुप्त छथिन जे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के टीका लिखलखिन। भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिखले छथिन, ओहि पर टीका के लिखलखिन अभिनव भारती के नाम से अभिनव गुप्त। ठीक छै, अभिनव गुप्त के जे टीका छै ओकर नाम की छै? अभिनव भारती। अभिनव गुप्त जे टीका लिखने छथिन नाट्य शास्त्र के ओकर नाम की छै? अभिनव भारती। भरत मुनि के जे नाट्य शास्त्र छै ओहि पर टीका में जे ओकर व्याख्या कयलक विस्तार आसान भाषा में और नीक जकाँ व्याख्या करनी है। ठीक छै, जे सरल शब्द में, तो वो भऽ गेल टीका। टीका जे छै से अहाँके अभिनव भारती के लिखने छथिन, अभिनव गुप्त के लिखने छथिन अभिनव गुप्त। तो अभिनव भारती के लिखने छथिन अभिनव गुप्त। ई अभिनव भारती किनकर टीका छै? तो ई जे छै से भरत मुनि जे नाट्य शास्त्र लिखने छथिन ओहि पर ही टीका लिखल गेल छै, जकर नाम की छै? अभिनव भारती। और आनंदवर्धन के जे लिखल छै ध्वन्यालोक, लिखल छै ने, लिखने ने पढ़लिए। तो आनंदवर्धन के जे लिखल छै ध्वन्यालोक, एहि पर जे टीका लिखने छथिन ओ लिखने छथिन ध्वन्यालोक लोचन के लिखने छथिन। एहि पर जे टीका छै ओकर की नाम छै? ध्वन्यालोक लोचन। ठीक छै, माने लिखने के छथिन तो अभिनव गुप्त। ई दूगो पर टीका लिखने छथिन, एकटा भऽ गेल अहाँके भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर जकर नाम छै अभिनव भारती, और दोसर लिखने छथिन आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक पर जकर नाम छै ध्वन्यालोक लोचन। पोथी के की नाम छै? ध्वन्यालोक लोचन। ठीक छै, किनकर ग्रंथ पर लिखने छथिन? तो आनंदवर्धन के, एगो भरत मुनि का। दूगो टीका लिखने छथिन अभिनव गुप्त के लिखने छथिन अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त 2टा पोथी के टीका लिखने छथिन, एकटा लिखने छथिन नाट्य शास्त्र के और एगो ध्वन्यालोक के। नाट्य शास्त्र के जे टीका लिखने छथिन तकर नाम छै अभिनव भारती, और जे ध्वन्यालोक के जे लिखने छथिन ओकर नाम छै ध्वन्यालोक लोचन। आगू देखियो, हिनक पूर्ववर्ती आचार्य भट्ट लोल्लट, हिनकर से पहिने जे आचार्य सब छलखिन के छलखिन? भट्ट लोल्लट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, ई सब हिनका से पूर्वक आचार्य छथि। के सब? तो भट्ट लोल्लट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद रस सिद्धांत देनिहार छथिन। अभिव्यक्तिवाद के जे प्रवर्तक छथिन, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक रस सिद्धांत देनिहार के छथिन? तो अभिनव गुप्त छै। पूछल जाए जे अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक चाहे रस सिद्धांत देनिहार, ठीक छै, के छथि? तो वो छथि अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक के छथि? अभिनव गुप्त। क्लियर? अगला जे छै से छथि आगू, तकर बाद हमसब देखै छियै आचार्य राजशेखर के विषय में। आचार्य राजशेखर के छथिन? राजशेखर 10वीं शताब्दी के शुरुआत के आचार्य छथिन। ठीक है, इनकर रचना के नाम है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा 18 अधिकरण में विभाजित है। 18 अधिकरण में कथी विभाजित है? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा लिखने के छथिन राजशेखर। कहल जाए ई जे छै से विदर्भ के निवासी छलखिन, विदर्भ नगर के। ठीक है, कहाँ के? विदर्भ के निवासी छलखिन। कन्नौज के प्रतिहार वंशी महेंद्रपाल और महिपाल के राजगुरु रहथिन। के रहथिन ई? कन्नौज के प्रतिहार वंश के महेंद्रपाल और महिपाल के राजगुरु के रहथिन राजशेखर। हिनकर पत्नी के नाम अवंती सुंदरी छली। हिनकर पत्नी के छलखिन? अवंती सुंदरी। बात करै छी हिनकर परिभाषा के संदर्भ में। ई काव्य के परिभाषा के दैत कहै छथिन जे
गुणवदलंकृत च वाक्यमेव काव्यम। गुण और अलंकार से युक्त वाक्य कथी छै? काव्य छै। गुणवदलंकृत च वाक्यमेव काव्यम। गुण और अलंकार से युक्त वाक्य जे छै से की कहबै छै? काव्य कहबैत अछि। ठीक छै। और ई जे छै से काव्यक हेतु के विषय में बतबैत कहै छथिन जे प्रतिभा व्युत्पत्ति मांस कवि कविर्च्युते साशक्ति केवलम काव्य हेतु। ई दूटा परिभाषा हिनकर याद रखब। प्रतिभा व्युत्पत्ति मांस कवि कविर्च्युते के कहने छथिन काव्य के हेतु के विषय में? तो आचार्य राजशेखर। ओकर बाद की कहै छथिन? साशक्ति केवलम काव्य हेतु ये कहने छथिन। ठीक छै। अब बात करै छी काव्यक भेद के संदर्भ में। नहीं, वैसे पहले प्रतिभे के विषय में एक बात और देख लिया। प्रतिभे के विषय में की कहने छथिन? दू प्रकार के प्रतिभा, कारित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। कारित्री प्रतिभा के फिर 3 भाग में छे, सहजा, आहार्या और औपदेशिका। ठीक है, सहजा, आहार्या और औपदेशिका। भावित्री प्रतिभा के कहने छथिन त राजशेखर। ठीक है। और ई जे छै से भावित्री आलोचकक उपकर्त्री कहने छथिन। ई आलोचक उपकर्त्री होय। कारित्री प्रतिभा कवि में होय छै, भावित्री प्रतिभा जे ओकर भाव के, ओकर मर्म के, ओकर आशय के बुझै छै तिनका में होय छै। माने जे पढ़े वाला होय छै तिनका में भावित्री प्रतिभा, और जे लिखे वाला होय छै, जे रचना करै छै से कारित्री प्रतिभा। ठीक छै। और आलोचक के उपकर्त्री ककरा कहल जाइ छै? तो भावित्री प्रतिभा के। ककरा कहल जाइ छै? भावित्री प्रतिभा के आलोचक के उपकर्त्री कहल जाइ छै। ठीक है। कारित्री प्रतिभा के 3टा भेद छै, सहजा, आहार्या और औपदेशिका। हाँ, तो अब बात करै छियै जे काव्यक भेद के संदर्भ में। भेद के संदर्भ में ई दूटा मानै छथिन, मुक्तक और प्रबंध। मुक्तक और प्रबंध के कहने छथिन आचार्य राजशेखर अपन काव्य मीमांसा में। रस के बारे में बात करै छी तो शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा। ठीक है, के कहने छथिन रस के संदर्भ में परिभाषा? आचार्य राजशेखर। अब हम सब आगू बढ़े छी, देखे छी आचार्य धनंजय के विषय में। आचार्य धनंजय जे छथिन सेहो 10वीं शताब्दी के आचार्य छथिन राजशेखर के बाद, और ई लिखने छथिन 10 रूपक। आचार्य धनंजय के रचना के नाम की छै? 10 रूपक। आचार्य धनंजय के रचना के नाम छै 10 रूपक, और ई 4 प्रकाश में विभाजित छै। 300 कारिका में, एमे 300 कारिका अछि। ठीक छै। तो 4 प्रकाश में कथी विभाजित छै? 10 रूपक। 10 रूपक के लिखने छथिन? धनंजय लिखने छथिन। ठीक छै। 10वीं शताब्दी के आचार्य छथिन आचार्य धनंजय, जे लिखने छथिन 10 रूपक। रूपक 10 प्रकार के होय छै। 10 रूपक में रूपक कई प्रकार के बतेने छथिन? 10 प्रकार के। ई जे काव्य के दृश्य काव्य के भेद होय छै, रूपक और उपरूपक, ओहि में ई बात आयल छै जे 10 रूपक जे छै अहाँ के से के लिखने छथिन? आचार्य धनंजय लिखने छथिन। आ 10 प्रकार के रूपक बतेने छथिन। 10 प्रकार के रूपक कौन छै? तो नाटक, प्रकरण, भान, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंग, विधि, प्रहसन। ई 10 प्रकार के जे छै नाटक, प्रकरण, भान, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंग, विधि, प्रहसन, ई सब 10 प्रकार के जे छै से रूपक के बारे में के बतेने छथिन? आचार्य धनंजय बतौने छथिन अपन 10 रूपक में। इनकर रचने के नाम छै 10 रूपक। कते रूपक? 10 रूपक। 10 रूपक कथी छै? 10टा रूपक। नाट्य जे प्रकार होय छै नाट्य दृश्य काव्य विधा के। ठीक छै, रूपक के। तो रूपक के 10टा भेद के बतेने छथिन आचार्य धनंजय। आचार्य धनंजय अपन 10 रूपक में रूपक के 10टा प्रकार बतबै छथिन। नाटक, प्रकरण, भान, व्यायोग, समडिम, इहामृग, अंग, विधि, प्रहसन। ठीक छै। कथा वस्तु के बात करी तो 2 प्रकार के बतबै छथिन, अधिकारिका और प्रासंगिक। कथा वस्तु के 2 प्रकार बतबै छथिन, अधिकारिका और प्रासंगिक। प्रासंगिक के सेहो 2टा बात बतबै छथिन, जे पताका और प्रकरी। ठीक है, पताका और प्रकरी कथी के बारे में बतबै छथिन? प्रासंगिक के बारे में। कीवर्ड के बात करी, इनमें इनकर जे वर्ड अहाँ के याद रखबै, जैसे कि अगर ई वर्ड रहत तो बुझ जेबै जे के लिखने हेथिन। विभावा नहीं, विभावैर अनुभाव वैश्च। विभावैर अनुभाव वैश्च के कहने छथिन धनंजय। आ बीज बिंदु पताका, इहो वर्ड अगर याद रहे अहाँ के तो ध्यान में आबि जायत जे के लिखने छथिन? आचार्य धनंजय लिखने छथिन। ई कीवर्ड भ गेल। बात करै छी आचार्य कुंतक के संदर्भ में। आचार्य कुंतक सेहो 10वीं शताब्दी के अंतिम समय के ही रचनाकार छथिन। तो आचार्य कुंतक जे लिखने छथिन वो लिखने छथिन, इनकर ग्रंथ के नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखब, जे वक्रोक्ति जीवितम लिखने छथिन। कथी लिखने छथिन? वक्रोक्ति जीवितम। और ई 4 उन्मेष में विभाजित है। सॉरी, कितने में? हाँ, 4 उन्मेष में विभाजित है। 4 उन्मेष में कथी विभाजित है? वक्रोक्ति जीवितम।
और हिनको अलंकारवादी आचार्य कहल जाइ छै। किनका? आचार्य कुंतक के। काव्य रूप के स्वरूप के प्रसंग की कहै छथिन? काव्य के लक्षण बतबैत जे शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार सालनी, ठीक छै, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार सालनी के कहने छथिन? आचार्य कुंतक कहने छथिन। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार सालनी के कहने छथिन? आचार्य कुंतक, ठीक छै। ओकर बात करै छी बात प्रयोजन के विषय में। प्रयोजन के संदर्भ में आचार्य कुंतक कहै छथिन जे धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदित। धर्मादि साधनोपाय प्रयोजन के संदर्भ में बात करैत आचार्य कुंतक अपन वक्रोक्ति जीवितम में कहैत छथिन जे धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदित, ठीक छै, जे अहाँ के काव्य के प्रयोजन अछि, जे अर्थात काव्य के उद्देश्य जे छै ओकरा विषय में। ओकर बाद देखल जाए रीति के बारे में। रीति के बारे में जे छै से रीति के स्थान पर मार्ग के प्रयोग केने छथिन के आचार्य कुंतक। इहो मार्ग कहने छथिन और 3 प्रकार के मार्ग बतबै छथिन। कोन कोन? सुकुमार, विचित्र और संयम। सुकुमार रीति में 3 टा बतबै छथिन, जेना ओ सब बतबै छलखिन ने वामन 3 प्रकार के रीति, वैदर्भी, गौरी, पांचाली। तो ई की कहै छथिन? मार्ग इहो कहै छथिन, मुदा 3 प्रकार के कोन कोन बतबै छथिन? सुकुमार, विचित्र और संयम। सुकुमार, विचित्र और संयम 3 प्रकार के रीति बतबै छथिन के आचार्य कुंतक। कौन रचना में? अपन वक्रोक्ति जीवितम में। ई किताब रचना के नाम कोनो भी हालत में जे छै से बिसरबाक नहीं रहैत अछि, चाहे कोनो रचनाकार हुए, ठीक छै। हुनकर रचना के नाम महत्वपूर्ण अछि। हाँ, लक्षण बुझ गेलिए जे शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार सारणी, और प्रयोजन बुझ गेलिए जे साधनोपाय सुकुमार क्रमोदित। और रीति के बारे में 3 टा बतेने छथिन, सुकुमार, विचित्र और संयम। अब अगला हम आचार्य के बारे में बात करै छथिन तो वो छथिन आचार्य यहाँ के आचार्य भोजदेव, जिनका भोजराज अथवा आचार्य भोज सेहो कहल जाइ छै, ठीक छै। आचार्य भोजदेव, भोजराज चाहे भोज, ई 11वीं शताब्दी के शुरुआत के आचार्य छथिन। ई श्रृंगार प्रकाश लिखने छथिन और सरस्वती कंठावरण लिखने छथिन, ठीक छै। इनकर भोज के रचना के नाम की छै? सरस्वती कंठावरण। श्रृंगार प्रकाश महत्वपूर्ण सरस्वती कंठावरण, जे कि 5 परिच्छेद में विभाजित अछि। 5 परिच्छेद में विभाजित अछि। कथी? सरस्वती कंठावरण। सरस्वती कंठावरण। सरस्वती कंठावरण कते में विभाजित है? 5 परिच्छेद में। लिखने के छथिन आचार्य भोजराज अथवा भोजदेव। हाँ, बात करै छी ई काव्यक प्रयोजन के विषय में। काव्यक उद्देश्य बतबैत की कहै छथिन? ई कहै छथिन कवि कीर्ति प्रीति च विदंती, ठीक छै। कवि जे छै के कृति और प्रीति, कीर्ति भऽ गेल अहाँके यश और प्रीति भऽ गेल आनंद। तऽ आचार्य भोजदेव जे अहाँके बतबै छथिन काव्यक प्रयोजन, मुख्य रूप से काव्यक उद्देश्य की बतबै छथिन? तऽ बतबै छथिन जे काव्य लिखे से, काव्य रचना करे से, काव्य पढ़े से लोग के कीर्ति और प्रीति भेटै छै। कीर्ति माने भऽ गेल यश भेटै छै, प्रीति माने आनंद भेटै छै। यश और आनंद के प्राप्ति होइ छै। के बात कहै छथिन ई बात? ई कीर्ति और प्रीति वाला बात बतबै के छथिन आचार्य भोजराज अर्थात आचार्य भोजदेव। काव्य के प्रयोजन के विषय में कहै छथिन जे अहाँके काव्य लिखे से, पढ़े से, रचे से की होइत? जे कीर्ति और प्रीति भेटत, माने कीर्ति माने यश और प्रीति माने आनंद भेटत, ठीक छै। अब आगू बात करै छी काव्य के भेद के विषय में। तो ई दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में विभाजित केने छथिन, ठीक छै, के आचार्य भोजराज। काव्य के 2 टा भेद मानने छथिन। हाँ, रीति 6 प्रकार के मानने छथिन। रीति 6 प्रकार के मानने छथिन के 6 प्रकार के रीति जे छै से के मानने छथिन? तो आचार्य भोजराज, आचार्य भोज। कई प्रकार के रीति? 6 प्रकार के रीति माने। बाकी ओना होइ छै 3 टा, लेकिन पूछल जाए जे भोजराज के एगो मानने छथिन तो वो 6 गो मान लेने छथिन, ठीक छै। हिनका से एकटा कीवर्ड याद रखे के छै जे वैदर्भी 7 पंचाली गुणा नाम यथा यस्तु। ई सब वर्ड याद रहत तो बुझ जेबै जे किनकर छनि? भोजराज के। ओकर बाद देखबै आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र के लिखल छै कवि कंठावरण, ठीक छै। जेना सरस्वती कंठावरण लिखने छलखिन हँ भोजराज, सरस्वती कंठावरण के लिखने छलखिन हँ भोजराज। लेकिन कवि कंठावरण के लिखने छथिन तो कवि कंठावरण लिखने छथिन अहाँके के आचार्य क्षेमेंद्र। के लिखने छथिन? आचार्य क्षेमेंद्र, ठीक छै। आचार्य क्षेमेंद्र जे छथिन से लिखने छथिन कवि कंठावरण। और हिनकर रचना सब छै जेना कि सुवृत्त तिलक और औचित्य विचार चर्चा
औचित्य विचार चर्चा सेहो क्षेमेंद्र के लिखल छै। तऽ आइ काल्हि जे छै से प्रश्नमे अहाँके किछु पोथी आओर हुनकर रचनाकार काव्यशास्त्र में सेहो ई चीज होइत अछि। तऽ ई सब प्रश्न अबै छै जे ई पोथी के मिलान करू जे पोथी जे छै ई ग्रंथ के लिखने छथि। तऽ से तखन जे छै से जरूरी पड़ि जायत, आवश्यक भऽ जायत जे कवि कंठावरण चाहे सुभृत तिलक चाहे औचित्य विचार चर्चा नामक पोथी के लिखने छथिन। तऽ ध्यान रखब आचार्य क्षेमेंद्र। बात करै छी रसक प्रसंग में ई कहने रहथिन कुर्वंसर, ई वर्ड याद रखबै ठीक छै। कुर्वंसरवाशय के कहने छथिन आचार्य क्षेमेंद्र। कथी के विषय में? रस के विषय में। जे महत्वपूर्ण है ओतबे चीज हम एहिठाम लेने छी, बहुत जे छै से हिनका से बेसी बात सब नहीं आनने छी, माने जे जरूरी है ठीक है, जे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ओतबे बात। हाँ, हिनका से बहुत चीज पूछल जाए छै, प्रत्येक वर्ष पूछल जाए छै, हिनका से पूछले टा जाइत रहे छै ठीक है। वो छथिन आचार्य मम्मट और ई 12वीं शताब्दी के आचार्य छथिन आचार्य मम्मट। इनका रचना के नाम है काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट के रचना के नाम की है? आचार्य मम्मट के रचना के नाम है यहाँ के काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश 10 उल्लास में विभाजित है। काव्य प्रकाश कथी में विभाजित है? तो 10 उल्लास में विभाजित है। काव्य प्रकाश 10 उल्लास में विभाजित है। ई काव्य के परिभाषा यानी काव्य के लक्षण बतबैत कहै छथिन जे तद दोषो शब्दार्थो स्वगुणालंकृति पुनः क्वापि ठीक है। तद दोषो शब्दार्थो स्वगुणालंकृति पुनः क्वापि ठीक है। तद दोषो शब्दार्थो स्वगुणालंकृति पुनः क्वापि। 3 भाग में का तोड़ के याद कर सकै छी आसानी से जे तद दोषो शब्दार्थो स्वगुणालंकृति पुनः क्वापि। ई दोष से रहित शब्द और अर्थ गुण अलंकार से युक्त जे रचना हेतै से काव्य हेतै। बारे में माने काव्य के लक्षण के बता रहल छथिन आचार्य मम्मट ठीक है। कथी के बारे में? काव्य के लक्षण अर्थात काव्यक परिभाषा बतबैत कहै छथिन जे तद दोषो शब्दार्थो स्वगुणालंकृति पुनः क्वापि ठीक है। आगू बढ़ै छी तऽ देखै छी हेतु के विषय में की कहने छथिन। हेतु के विषय में कहै छथिन जे शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् के कहै छथिन आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट की कहै छथिन? शक्ति निपुणता लोकशास्त्राद्यवेक्षणात् ठीक है। लोकशास्त्राद्यवेक्षणात् के कहने छथिन आचार्य मम्मट। कथी के विषय में? काव्यक हेतु के विषय में। तो ई वर्ड याद रखब जे शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् के कहने छथिन आचार्य मम्मट कहने छथिन। कौन संदर्भ में कहने छथिन? तो काव्यक हेतु के संदर्भ में कहने छथिन। बात करै छी काव्यक प्रयोजन के संदर्भ में। काव्यक प्रयोजन के संदर्भ में मम्मट की कहलखिन? काव्यक प्रयोजन के संदर्भ में मम्मट कहै छथिन जे काव्य यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवित्तर छते सद्य परिनिवृत्ति एकांता सम्मिते उपदेश युजे ठीक है। जे काव्य से की होइ छै? यश भेटै छै, अर्थ भेटै छै, व्यवहार विदे शिवित्तर छते अमंगल के निवारण होइ छै ठीक है। सद्य परिनिवृत्ति कांता सम्मिते उपदेश युजे ठीक है। तो कांता सन के सम्मित जे छै से उपदेश के बाद के करै छथिन? आचार्य मम्मट करै छथिन ठीक है। तो एहिठाम हमसब देख लेलिए जे ई 6 प्रकार के प्रयोजन के बारे में बतबै छथिन। कते प्रकार के प्रयोजन बतबै छथिन आचार्य मम्मट? आचार्य मम्मट 6 प्रकार के काव्यक प्रयोजन बतबै छथिन। जैमे सबसे पहिल ककरा मानै छथिन? तो यश के मानै छथिन, ओकर बाद अर्थ के ठीक है। कहै छथिन काव्य यश से अर्थ कृते, ओकर बाद व्यवहार विदेशी बेतर छते सद्य परिनिवृत्ति कांता समित उपदेश युजे ठीक है ना। तो से चीज के कह रहा छथिन काव्यक प्रयोजन अर्थात काव्यक उद्देश्य के बतबैत 6 प्रकार के उद्देश्य अर्थात प्रयोजन बतबै छथिन आचार्य मम्मट। हेतु में देखने रहिए जे 3 प्रकार के छे, शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् ठीक है ना। शक्ति प्रतिभा की शक्ति कहने छथिन। की कहने छथिन? जे हेतु छे ना प्रतिभा उत्पत्ति और अभ्यास, ओहिमे प्रतिभा के शक्ति कहने छथिन, व्युत्पत्ति के निपुणता और अभ्यास के अभ्यास है ठीक है। लोकशास्त्र से जे होइ छे से तो शक्ति निपुणता वाला अगर पंक्ति रहे तो हेतु के विषय में मम्मट भेल। प्रयोजन वाला बात रहत तो काव्य यश से अर्थकृते व्यवहार विदेशी बेतर छते सद्य परिनिवृत्ति एकांता सम्मित उपदेश। बहुत महत्वपूर्ण है, पंक्ति से बेर बेर प्रश्न जे छै से पूछल जाइत अछि, ताहि दुआरे एकरा बहुत नीक जकाँ नीक से ध्यान रखबाक आवश्यकता है ठीक है। अगला प्रश्न के बात करै छी, बात छै कि कथी पर? तो भेद पर। ई भेद बतबै छथिन 3 प्रकार के काव्यक भेद बतबै छथिन। ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। से पहिनहियो देखने चलिए के कहने छलखिन ई बात से अहाँ सब हमरा बताएब जे के कहने छलखिन। ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य के कहने छलखिन। ओना ई तीनों काव्य के भेद के माने छथिन आचार्य मम्मट सेहो माने छथिन। आचार्य मम्मट काव्यक 3टा भेद माने छथिन। कौन कौन? ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य।
बात करै छी गुण के बारे में ई कहै छथिन ये रसस्यांगिनो धर्मा, ठीक है, ये रसस्यांगिनो धर्मा। 3 प्रकार के गुण होइ छै, माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य गुण और माधुर्य, ओज और प्रसाद के चर्चा के केने छथिन आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट कहै छथिन माधुर्य, ओज और प्रसाद, माधुर्य, ओज और प्रसाद, ठीक छै। 5 प्रकार के दोष बतबै छथिन, कोन कोन? पद्य दोष, पद्यांश दोष, काव्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। ई 5 प्रकार के दोष के चर्चा केने छथिन। 3 प्रकार के गुण बतबै छथिन, 6 प्रकार के प्रयोजन बतबै छथिन, 3 प्रकार के हेतु बतबै छथिन, ठीक छै, 3 प्रकार के भेद बतबै छथिन। तो हिनकर सब बात महत्वपूर्ण है। 6 प्रकार के शब्दालंकार और 62 अर्थालंकार के विवेचन केने छी। 6 गो शब्दालंकार बतबै छथिन और 62टा अर्थालंकार के बारे में चर्चा करै छथिन के आचार्य मम्मट। ओकर बाद हमसे बात करै छी आचार्य रुइयक। आचार्य रुइयक के लिखल छनि अलंकार सर्वस्व। की लिखल छै? अलंकार सर्वस्व। विकल्प विचित्र अलंकारक आविष्कारकर्ता छथि। 2टा अलंकार ई देने छथिन के आचार्य रुइयक। कोन कोन? विकल्प और विचित्र नाम के 2टा अलंकार के देने छथिन, के प्रवर्तक के छथिन तऽ आचार्य रुइयक, ठीक छै। इनकर रचना के नाम की छै? अलंकार सर्वस्व। ओकर बाद आचार्य वाग्भट्ट के छथिन? आचार्य वाग्भट्ट, जिनकर लिखल छनि वाग्भट्टालंकार। की लिखल छनि? वाग्भट्टालंकार। वाग्भट्टालंकार के लिखने छथिन? तऽ वाग्भट्ट। 4 शब्दालंकार के बारे में बतेने छथिन और 35टा अर्थालंकार के विवेचन केने छथिन। 4टा शब्दालंकार और 35टा अर्थालंकार के बारे में वाग्भट्टालंकार में वाग्भट्ट बतौने छथिन। ओकर बाद छथिन आचार्य हेमचंद्र। हेमचंद्र के रचना के नाम छै काव्यानुशासन। काव्यानुशासन, ठीक छै। और हिनकर जे अध्याय छै 8 अध्याय में छै काव्यानुशासन। और अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो के जे लक्षण छै, परिभाषा छै, ओकरा बारे में कहै छथिन जे अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थ्यो काव्यम के कहने छथिन आचार्य हेमचंद्र अपन काव्यानुशासन में। बात करै छी आचार्य जयदेव के। जयदेव लिखने छथिन चंद्रालोक। जयदेव के लिखने छथिन चंद्रालोक। ई परिभाषा यानी काव्य के लक्षण बतबैत कहै छथिन निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणभूषिता। निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणभूषिता के कहने छथिन आचार्य जयदेव अपन चंद्रालोक में। अलंकार के प्रसंग ई कहै छथिन जे अलंकरोति यह काव्यम। जे बात के कहने छथिन अलंकार के विषय में तऽ जयदेव कहने छथिन, ठीक छै। अलंकरोति इति काव्यम अलंकार, ठीक छै। 14टा नवीन अलंकार के उद्भावना के कहने छथिन। ई 14टा नया अलंकार के बारे में बतौने छथिन। बात करै छी विद्याधर के। आचार्य विद्याधर एकावली नाम के रचना लिखने छथिन। आचार्य विश्वनाथ जे छथिन से 14वीं शताब्दी के आचार्य छथिन और ई लिखने छथिन साहित्य दर्पण। और साहित्य दर्पण अहाँ के 10 परिच्छेद में विभाजित छै। तो साहित्य दर्पण में ई बहुत महत्वपूर्ण इहो आचार्य छथिन। जेना मम्मट के बारे में कहने छलहुँ तऽ विश्वनाथ के विषय में सेहो गौर से गंभीरतापूर्वक देखल जाए। ई लिखने छथिन साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण 10 परिच्छेद में विभाजित छै। परिभाषा यानी कि काव्यक लक्षण के बतबैत कहै छथिन वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम माने रस से युक्त वाक्य जे छै से काव्य कहबैत अछि। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा छै। जे वाक्यम रसात्मकम काव्यम के कहने छथि आचार्य विश्वनाथ अपन साहित्य दर्पण में कहै छथिन जे रस से युक्त वाक्य जे छै, रस से युक्त वाक्य अहाँ के की कहबै छै? काव्य कहबै छै। जे रस से युक्त रहत सेहे वाक्य अहाँ के काव्य होइत अछि। के कहै छथिन ई बात? तऽ आचार्य विश्वनाथ। कथी में? अपन रचना साहित्य दर्पण में, ठीक छै। प्रयोजन के विषय में बात करैत कहने छथिन विश्वनाथ जे चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादलप्यधि यामपि, ठीक छै। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के बात के करै छथिन आचार्य विश्वनाथ। कौन रचना में? अपन साहित्य दर्पण में। काव्य के भेद के बारे में 2 प्रकार के भेद बतबै छथिन। कोन कोन? दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में अबै छै गद्य पद्य चंपू और दृश्य काव्य में अबै छै रूपक और उपरूपक। श्रव्य काव्य में की छै? गद्य पद्य और चंपू और दृश्य काव्य में छै रूपक और उपरूपक। फिर एकर सबके भेद तऽ काव्यक भेद में जे को पेड क्लास लेने छै हुनका सबके विस्तार से ई सब पढ़े के भेटल है। जे गद्य की होइ छै, पद्य की होइ छै, चंपू की होइ छै, फिर ओकर अंतर्गत कोन कोन विधा सब अबै छै, रूपक में कोन कोन भेद होइ छै, उपरूपक में कोन कोन भेद होइ छै, तऽ ई सब जे छै से पेड क्लास में विस्तार से बात भेल छै। एहिठाम संक्षिप्त में देखल जाए तऽ विश्वनाथ 2 प्रकार के बतबै छथिन श्रव्य काव्य दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में 3टा गद्य पद्य चंपू, दृश्य काव्य में 2टा रूपक और उपरूपक। एकटा आचार्य छथिन अप्पय दीक्षित। हिनकर रचना के नाम महत्वपूर्ण है कुबले आनंद। के लिखने छथिन? अप्पय दीक्षित। कुबले आनंद के लिखने छथिन तऽ अप्पय दीक्षित। बात करै छी पंडित राज जगन्नाथ के। पंडित राज जगन्नाथ हिनका 16वीं शताब्दी के आचार्य कहल जाइ छै ना। हिनकर जन्म 1590 में भेल छलनि, निधन 1600। तऽ 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के आचार्य छथिन आचार्य जगन्नाथ, ठीक छै। बल्कि अंतिमे आचार्य छथि। तऽ
एखन तक के, ठीक है। तो पंडित राज जगन्नाथ के रचना के नाम है रस गंगाधर, ठीक है। इनका रचना के नाम की है रस गंगाधर। ई परिभाषा दैत कहै छथिन रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। काव्य के लक्षण के बारे में बतबैत अपन रस गंगाधर में की कहै छथिन जे रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द का रमणीय अर्थ से प्रतिपादित शब्द जे छै से काव्य कहबैत अछि। परिभाषा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखब जे रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के कहने छथिन पंडित राज जगन्नाथ। हेतु के विषय में बात करी तो हेतु के विषय में कहने छथिन यानी काव्य के कारण के बारे में की कहने छथिन जे तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा। यानी मेन जे छै से प्रतिभे होइ छै, अहाँके सबसे कारण मेन केवन होइ छै तऽ प्रतिभा। तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा। प्रतिभा कहने छलहुँ हैं जे 3 प्रकार के हेतु होइ छै, प्रतिभा, उत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा के सब गोटा काव्य के बीज सब मानै छथिन बेसी गोटा, ठीक है। तो इहो की कहै छथिन जगन्नाथ जे तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा। बात करै छी भेद के, काव्यक भेद के। काव्यक भेद के बारे में की कहने छथिन जगन्नाथ जे उत्तमोत्तम, उत्तम और मध्यम, मध्यम और अधम 4 प्रकार के भेद होइ छै। उत्तमोत्तम, उत्तमों में उत्तम, ठीक है। ओकर बाद उत्तम, ओकर बाद मध्यम और सबके बाद अधम, ठीक है। 3 प्रकार के बतबै छथिन उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। 3 प्रकार के काव्य 4 प्रकार के कते भेलै 4 प्रकार के काव्यक भेद उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम के बतबै छथिन जगन्नाथ। बात करै छी ध्वनि के, ई अभिधामूला और लक्षणामूला ध्वनि बतबै छथिन 2 प्रकार के। ई 9 प्रकार के रस बतबै छथिन, माने ई शांत रस के सेहो स्वीकार केने छथिन, जेना भरत मुनि शांत रस के स्वीकार नहीं केने रहथिन। तो ई जे छथिन जगन्नाथ से 9 प्रकार के रस बतबै छथिन। 3 प्रकार के गुण बतबै छथिन। गुण सब गोटा 3 प्रकार के बतबै छथिन, इहो 3 प्रकार के बतबै छथिन माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य, ओज और प्रसाद 3 प्रकार के गुण होइ छै से के कहै छथिन आचार्य जगन्नाथ। नव अलंकार, नया अलंकार कौन कौन देने छथिन असम, उदाहरण और तिरस्कार। 3 प्रकार के नया उदाहरण अलंकार के बारे में बतौने छथिन। अलंकार के प्रसंग ई परिभाषा जेकर वर्ड अहाँके कीवर्ड याद रखे के निर्भय, नूतन, निर्भय, नूतन, ई वर्ड याद रहता अलंकार से संदर्भित हो जाए। प्रयोजन के बात करी तो प्रयोजन के संदर्भ में की कहने छथिन, प्रयोजन के संदर्भ में कहने छथिन जे तत्र कीर्ति परमाह्लाद गुरु राज देवता। तत्र कीर्ति परमाह्लाद गुरु राज देवता, ठीक है, कहने छथिन काव्यक प्रयोजन के विषय में। हम आशा कर सकै छी जे सब गोटा के आजुक ई वर्ग नीक लागल हैत। जँ कनको अहाँके नीक लागल अछि तऽ अपन इच्छासँ, अपन हृदयसँ एहि वीडियो के लाइक कऽ देबै। आ लाइक करैसँ की हैत जे अहाँके एकटा ऐसे जे छै से लाभे हैत, चूँकि कोई मेहनत कऽ रहल छै तऽ हमरा सबके लेल बस वएह सब चीज छै जे लाइक करबै तऽ हमर ओहिसँ उत्साह बढ़ै छै। जेना कि अहाँके वीडियो देख कऽ उत्साह बढ़ै तेना हमरो लाइक देख कऽ उत्साह बढ़ैत अछि और आगू वीडियो बनाबैके ऊर्जा भेटै छै। ताहि दुआरे जे छै से अहाँ सब वीडियो लाइक कऽ देबै और भऽ सके तऽ शेयर करबै और अपन महत्वपूर्ण कीमती जे छै से कमेंटसँ हमरा सबके अवगत करायब तऽ बहुत नीक लागत और आगू वीडियो एनाहिते अबैत रहत। और एहिके लेल जे छै से अहाँके लाइक करनाइ बहुत बहुत आवश्यक अछि। वीडियो एतेक देर तक धैर्यपूर्वक देखे के लेल सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद।